Good morning, student. This is your class 8. In this class, we will learn synthetic fiber and plastics. Okay. And according to your book, this is the chapter number 4. Okay. Synthetic fiber. Synthetic fiber means the raw materials from preparation of synthetic fiber obtained from the substance like the petroleum, coals, natural gases. That means कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो एक रॉ मटेरियल से बनता है, ठीक ना। वो रॉ मटेरियल हमारा क्या है, तो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा उसी के द्वारा रॉ मटेरियल्स को मिला के हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, ठीक ना। ये एक पॉलीमर्स होता है, ठीक ना। पॉलीमर्स मतलब क्या होता है कि कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं उस कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है कि बॉन्ड बनाया जाता है। केमिकल्स बॉन्डिंग की बात करें यहाँ पे, पॉलीमर्स अगर होगा तो केमिकल्स बॉन्डिंग की बात करेंगे। अगर अभी आपको लोग ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तो बॉन्डिंग क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होता है, इसके एक फार्मूला होते हैं, उस पर हम लोग पे काम करते हैं, ठीक ना। ये क्लास 9 से आपको 10 पे मिलेगा, ठीक है। तो पॉलीमर्स आर द कंपाउंड दैट आर मेड ऑफ द स्मॉल एंड स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, मतलब छोटा छोटा यूनिट्स मिलकर पॉलीमर्स, हमने वही बताया कि छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर वो कंटिन्यूअसली रिपीट करता है, कंबाइंड होता है, ज्वाइंट होता है, एक साथ मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन के साथ फिर दूसरा कार्बन हाइड्रोजन सब मिलके ऐड होते चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। अब सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसको अगर एक यूनिट से बना है तो उसको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा कि वे द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स टू सिंगल यूनिट, अगर उसका यूनिट जो पॉलीमर्स का सिंगल यूनिट है, मतलब एक यूनिट हम लोग अगर उसको लेकर बनाते हैं तो हमारा मोनोमर्स कहलाता है, ठीक ना। और सबसे फर्स्ट टाइम ये एक लीनियर पैटर्न होता है। लीनियर पैटर्न अगर हम लोग कहेंगे कि लगातार जैसे 1 2 3 4 5 होता है, उसी तरह से एक सीक्वेंस बनता है, उस हिसाब से हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इंग्लैंड में डिफरेंट लीनियर स्ट्रक्चर कैन बी क्रॉस द इंटरकनेक्टेड, और जितने भी लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि वो इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक ना। अब आते हैं सबसे पहले कि सिंथेटिक फाइबर का कुछ टाइप्स क्या है। तो सबसे पहला अगर देखेंगे तो इसका रेयन एक टाइप्स है, ठीक ना। ये रेयन सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस द केमिकल प्रोसेस ऑफ वूल पल्प, ठीक ना। वूल का पल्प होता है, उसको केमिकल्स के द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं। रेयन सिंथेसिस ऑफ द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड, रेयन जो है सबसे पहले इंग्लैंड में बनाया गया था, जिसका नाम था विस्कोस, ठीक ना। याद रखिएगा कि रेयन सिंथेसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड, मतलब सबसे पहले इसको सिंथेसाइज किया गया था इंग्लैंड में और उसका नाम रखा गया था उस टाइम विस्कोस के नाम से रखा गया था, ठीक ना। और ये हमारा वूल पल्प से बनता है, तो ये हमने पहले आपको बता दिया। उसकी अगर रेयन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो रेयन इज द वर्सटाइल फाइबर, एक तरह का वर्सटाइल फाइबर है। इट इज द रिजेंबल द सिल्क इन द लुक एंड कंफर्ट, ये मतलब सिल्क की तरह दिखाई देता है लेकिन ये कंफर्ट होता है। इट कैन बी डाई द डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर में इसको हम लोग बना सकते हैं। इट इज़ सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है। कूल एंड कंफर्टेबल, बहुत आरामदेह होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। रेयन कैन नॉट बी इंसुलेटेड हीट, इसमें किसी तरह का हीट जो है वो इंसुलेट नहीं होता है। रेयन इज द बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल फाइबर्स हम लोग उसको बोलते हैं, किसको, जो हमारा नेचर के जैसे सिंथेटिक्स फाइबर्स वगैरह क्या होता है कि अगर उसको 100 साल तक अगर हम लोग उसको सॉइल्स में, मिट्टी में अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो वो नहीं सड़ता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये वो डिजॉल्व हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। इसकी यूज़ की बात करेंगे तो इससे जैकेट वगैरह, शर्ट वगैरह बनाया जाता है, सॉक्स वगैरह बनता है। फर्निशिंग द ऑलवेज द बेडशीट वगैरह इसका बनाया जाता है। रेयन इज ऑल्सो यूज टू द मेनी इंडस्ट्रीज टू मेकिंग द सर्जरिकल एंड द कार्ड्स वगैरह, सर्जिकल प्रोडक्ट्स वगैरह, कार्ड्स वगैरह भी इसका बनता है, ठीक ना। उसके बाद सेकंड आता है रेयन नायलॉन। इट इज द फर्स्ट टू सिंथेसाइज द ट्रूली मेड ऑफ द केमिकल्स, ये
फर्स्ट टाइम जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर जो आपका केमिकल्स के द्वारा बनाया गया था। इट कैन द पॉलीमर्स ऑफ एमाइड्स, ठीक ना, ये एमाइड्स का पॉलीमर्स होता है। इट इज यूज्ड टू द सप्लीमेंट ऑफ द सिल्क व्हेन द सिल्क गॉट द डिफरेंशिएट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड फॉर मेनी मिलिट्रीज एप्लीकेशन मेकिंग द प्रोसेसेस एंड द व्हीकल्स टायर। इसको बोल रहा है कि ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका बहुत इस्तेमाल किया गया था और इट इज़ द सप्लीमेंट ऑफ द सिल्क, ये सिल्क का एक सप्लीमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हमने क्या बताया कि ये एक पॉलीमर्स एमाइड्स होता है, ये इस पॉलीमर्स, इसका जो पॉलीमर्स होता है वो एमाइड्स फॉर्म में लेते हैं। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर इसकी बात करेंगे तो ये बहुत मजबूत और ड्यूरेबल फाइबर्स होता है। इट इज़ मेड इन 1931, ये कब बना था? फर्स्ट टाइम फ्रॉम द कोल एंड एयर वाटर, ये फर्स्ट टाइम जब बनाया गया था 1931 में, तो एयर एंड कोल एंड वाटर्स के द्वारा इसको बनाया गया था। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, नायलॉन शो द वेरिएशन ऑफ लस्चर। लस्चर के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि लस्चर क्या होता है? इट मे बी द साइन एंड इवन द डल, मतलब ये चमकदार भी हो सकता है और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, इसका कलर मध्यम भी हो सकता है। मतलब डल जिसको बोलते हैं कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, ठीक ना। अब जैसे मान लो कि कोई दूर से लाल पीला शर्ट, बहुत दूर से भी कोई देखता है, अगर लाल पीला शर्ट पहना तो उसको हम लोग दूर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वही अगर ब्राउन कलर का पहना हो या वाइट कलर का पहना हो तो हम लोग उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करते, नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जब कोई लाइट कलर का क्लॉथ वगैरह पहनता है तो उसको हम लोग ईजिली उसको समझ जाते हैं। और इट इज़ द वेरी ड्यूरेबल इलास्टिक्स, ये इलास्टिक्स इसके साथ बहुत ज़्यादा होता है। इसको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी टू वियर द वेट, बहुत लाइट वेट होता है इसमें। नायलॉन्स इज द रेसिस्टेंस ऑफ द मॉन्स ऑफ इंसेक्ट द फंगिस, इस तरह का उसको सेव करता है। इट इज़ द लाइट एंड द विंकल्स फ्री, मतलब इसको आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस्तेमाल करो और फिर उसको वो यूज हो जाता है। ऑब्जर्व द बहुत कम पानी ऑब्जर्व करता है। अगर आप नायलॉन्स के कपड़े को अगर पानी में डालते हैं, अगर उसको थोड़ा सा जोर से झटका देंगे तो उसका मैक्सिमम वाटर क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। अगर उसको हम लोग धूप में 2 मिनट 3 मिनट भी अगर किसी शर्ट को या किसी कपड़े को डालेंगे तो फटाफट वो क्या होता है, सूख जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ है इसके साथ। उसके बाद आता है और मेल्ट ऑन द हीट, अगर इसको गर्म किया जाएगा तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, पिघल जाता है, तुरंत मेल्ट हो जाता है। इसकी यूज़ की बात करेंगे तो इसके शॉर्ट फॉर्मेशन ऑफ गारमेंट्स एंड लिगमेंट्स, द रेन कोट्स, अंडरवियर, स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड द साइकिल्स, मतलब इसको हम लोग कवर वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ भी होता है, सीट बेल्ट वगैरह बनाया जाता है, प्लास्टिक एयर बैग्स बनता है, नट्स, ये सारे चीज़ बनाया जाता है। फिश नेट, जो मछली मारने वाला जाल है, उससे भी बनाया जाता है इसको। एंड मैन्युफैक्चरिंग द मशीन पार्ट्स, और इसके प्लास्टिक जो होते हैं इसके से मशीन के पार्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है पॉलिस्टर्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आपका रेयन के बाद हमने पढ़ा नायलॉन के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिस्टर, ठीक ना। पॉलिस्टर इज द एक्चुअली मेड ऑफ द रिपीटिंग ऑफ द यूनिट ऑफ द केमिकल्स ईस्टर्स का एक केमिकल्स होते हैं, उसी को रिपीट करके हम लोग इसको पॉलिस्टर्स बनते हैं। और ईस्टर्स आर द केमिकल विच इज द कैरेक्टरिस्टिक द स्मेल लाइक द फ्रूट, ये अगर इसकी खुशबू की बात करेंगे तो ये क्या होता है कि आपका फ्रूट की तरह ये खुशबू देता है, ठीक है। लाइक द पॉलीकोट्स, पॉलीवुड, टेरिकॉट्स एटसेट्रा, ये जो इसके फॉर्म होते हैं, इसके नाम से हम लोग इस फाइबर्स को इस नाम से हम लोग जानते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये बहुत स्ट्रांग होता है। इट इज़ द रिटेन इन द साफ, इट इज़ द इजिली वॉश्ड एंड ड्राई, ये आसानी से धो सकते हैं और इजीली ये साफ हो सकता है। वेरी ड्यूरेबल, रेसिस्टेंट द केमिकल, पॉलिस्टर डज नॉट श्रिंक, ठीक है। इट इज़ द हाइड्रोफोबिक इन नेचर्स एंड ड्राइज एंड क्विकली एंड नॉट ऑब्जर्व द वाटर, इसमें पानी की किसी तरह का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, तुरंत वो, और थोड़ा बहुत होता है तो वो खत्म हो जाता है। अगर इसके यूज़ की बात करेंगे तो इट इज़ यूज टू द मेक द पॉलिस्टर्स यूनिट, पॉलिस्टर्स के जितने भी यूनिट्स हैं तो इसी से बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज टू द मैन्युफैक्चर द रोप इंडस्ट्रीज,
जो हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में रोप का इस्तेमाल करते हैं वो इससे बनाया जाता है। पेट बोटल्स आर ऑल्सो द कॉमनली यूज, इसमें पेट बोटल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स द मैट एंड द रोप, तो वही चीज़ होता है, इसका मैट वगैरह रोप ज़्यादा चलता है। उसके बाद आता है आर्कलिक्स इज द आर्टिफिशियल वूल, एक तरह का आर्टिफिशियल वूल है। देयर आर द सिंथेटिक फाइबर्स मेड फ्रॉम द पॉलीमर्स कॉल्ड टू द पॉली साइक्लोट्राइन, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके द्वारा बनाया जाता है। आर्कलिन वगैरह की बात करेंगे तो वार्म एंड लाइट वेट, बहुत हल्का होता है। इट इज द सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, बहुत मुलायम और फ्लेक्सिबल होता है। इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द मॉस एंड टू द केमिकल्स, ये इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो आपका केमिकल्स के द्वारा ये प्रिपेयर किया। इट इज यूज टू द लाइक द फील, इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है ये, अगर इसका इस्तेमाल की बात करेंगे तो आर्कलिक फाइबर्स ऑफ्टन यूज टू द मेकिंग द स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, ये सब चीज़ें इसकी बनती है। ऑल्सो द लिगमेंट्स, द बोट्स, ग्लव्स एंड टू द फर्निश द फाइबर्स एंड द कारपेट्स, इसका भी कारपेट्स वगैरह या बोट वगैरह में जो क्लॉथ इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू द क्राफ्ट यार्न एंड बोट सेल्स एंड टू द व्हीकल कवर्स, ये गाड़ी वगैरह का कवर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग एडवांटेज की बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर की, तो मोस्ट सिंथेटिक फाइबर है द गुड इलास्टिसिटी, जितने भी फाइबर्स होते हैं उसका इलास्टिसिटी होता है बहुत अच्छा होता है। मोस्ट फाइबर्स आर सिंथेसाइज द फाइबर नॉट रिंकल्स इजीली, वो जल्दी, जैसे कॉटन का कपड़ा क्या होता है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे थोड़ी देर तो वो उसमें रिंकल आ जाता है, लेकिन इसमें रिंकल्स इस तरह की कोई बात नहीं होता है। फाइबर मेड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर जनरली मोर द ड्यूरेबल एंड लेस एक्सपेंसिव, ये बहुत चीप होता है, सस्ता होता है, इसको आसानी से लिया जा सकता है। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर कैन हैंडल द एवरी लोड विदाउट द ब्रेकिंग, ये मतलब अगर इसको हम लोग किसी लोड पे देंगे या किसी चीज़ को हैंग करने में रखेंगे तो ये टूटता जल्दी नहीं है। अगर इसका डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो अगर डिसएडवांटेज इसका ये है कि ऑब्जर्व द मॉइस्ट एंड रिमूव द स्वेलिंग ऑफ द फाइबर्स, ये क्या होता है कि ये मॉइस्चर ऑब्जर्व नहीं करता है, जिसके कारण वो स्वेलिंग आ जाता है फाइबर में। दे आर द लेस स्ट्रेंथ द पार्शियलिटी इम्पैक्ट द प्रॉपर्टीज, they are the fiber shrink and the fade faster lose the color, ये आपका कलर जो है फेड मतलब वो जल्दी खराब हो जाता है। they are to be the fibers absorb a lot of water, और इसका फाइबर जो होता है वो ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व करता है। उसके बाद आता है हम लोग प्लास्टिक की बात करेंगे तो प्लास्टिक दे आर द सबस्टांस विच इज द मोस्टली synthetic in the nature and obtained the mainly from the petroleum source are not the different shape, तो ये ज़्यादातर आपको क्या बनेगा, पेट्रोलियम सोर्स से ही ये बनता है। प्लास्टिक में भी क्लासिफाइड, ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक्स, दे आर मेड ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड द प्लास्टिक पॉलीमर्स, ये प्लास्टिक पॉलीमर से बनाया जाता है। विच इज बिकम द सॉफ्ट एंड हीटेड द हार्ड एंड कोल्ड, ठीक ना, इसको गर्म करके फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है। द थर्मोप्लास्ट मटेरियल्स कैन बी कलर्ड, the heated the without the changing their the chemistry mechanical properties. The thermoplastics different, the thermosetting polymers, they are used to the low strength, the application of the thermoplastic polymers, they are used to the low strength and application backs high mechanical part, तो इसमें बहुत सारे कुछ मैकेनिकल्स पार्ट्स जैसे मान लो मशीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मशीन वगैरह का इस्तेमाल करके और फिर हम लोग इसको बनाते हैं, या उसमें कलर वगैरह मिक्स करना होता है तो हम लोग कलर वगैरह मिक्स करते हैं, फिर हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, इसीलिए क्या करें कि कुछ मैकेनिकल एप्लीकेशन होते हैं इसको हम लोग को बनाने के लिए। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, द थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर द cross linking and the heavenly branches the polymers which get the heated and during the डिक प्रोसेस, ये डिक प्रोसेस के द्वारा इसको किया जाता है। दिस प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, इसके पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे थर्मोप्लास्टिक, ये सॉफ्ट होता है लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होता है। हीटेड एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इंक्लूड द बैकलाइट्स, यूरिया फॉर्म हाइड्रेट डिजाइन, फॉर एग्जांपल्स द पॉलीथीन एंड पॉलीस्टाइलिन, ये सारे चीज़ इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक ना। और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी जो है इसका सबसे पहला, द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल
स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ, इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ, द प्लास्टिक सर्फिंग आर द स्ट्रॉन्ग एंड कैन यूज टू द बियर द स्ट्रक्चरल मेंबर्स। बहुत सारे स्ट्रक्चर मेंबर से मिलकर बनते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि प्लास्टिक क्या होता है, यूनिट पार्टिकल जो होते हैं पॉलीमर्स का, उससे मिलकर बनता है। रेनफोर्सिंग एंड दे आर द वेरियस फाइबर्स मटेरियल्स, इसमें बहुत तरह के फाइबर्स मटेरियल्स इंक्लूड किया जाता है। द प्लास्टिक स्ट्रक्चर में बी नॉट गेन मच पॉपुलर बिकॉज दे आर टू बी द फॉलोइंग रीजन। बोलते हैं कि इसका जो आपका पॉपुलरिटी है वो ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इसको बनाने में, क्योंकि पहले ही क्या बताया मैंने कि इसमें मैकेनिकल्स एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होता है, इसीलिए वो थोड़ा कॉस्ट हो जाता है। इट इज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी and the poor stiffness and being the subjected to the keep the under the construction load। तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। उसके बाद वेदर रेसिस्टेंस, द प्लास्टिक प्रिपेयर फ्रॉम द phenols resin and only good the resistance of the weather effort certain the plastic the seriously affected by to the ultrasonic light। तो ये प्लास्टिक जो है वो ज़्यादातर आपका किसी तरह का कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन अल्ट्रासोनिक रे की बात करेंगे तो इसमें थोड़ी सी इसके साथ दिक्कत हो जाती है। उसके बाद सेलुलोज एक्सेप्टिंग द प्लास्टिक बॉन्ड द स्लोली, ये जलता भी है बहुत इससे। द पॉलीविनाइल्स क्लोराइड पीवीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसका मटेरियल जो है हम लोग नॉन इनफ्लेमेबल, ये पीवीसी होता है जो हम लोग घर वगैरह में देखिएगा, जो पाइप वगैरह प्लास्टिक से जो पाइप इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग पीवीसी करते हैं। फेनॉल formaldehyde and the urea formulated plastics are used for the proofing the materials को प्रूफिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है। उसका ड्यूरेबिलिटी इसकी बात करेंगे तो इसका ड्यूरेबिलिटी ये है कि प्लास्टिक इजीली मेंटेन द शेप एंड नॉट अंडर द प्लास्टिक डिफर्जन, तो इसको असली मेंशन किया जा सकता है। और उसके बाद केमिकल रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो केमिकल्स द प्लास्टिक्स ऑफर द ग्रेट रेसिस्टेंस, इसमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है टू द मॉइस्चर एंड द केमिकल्स द सॉल्वेंट द मेनी प्लास्टिक्स फाउंड इन द प्रोसेस एक्सीलेंट कोरोजन रेसिस्टेंस एंड यूज्ड टू बी द कॉन्विट द केमिकल्स। बोला किसी तरह में किसी तरह का कोई इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है, और इस तरह का हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है thermal resistance, the plastic having the low thermal conductivity, they are the form on the expansion and the plastic under the thermal insulator। इसमें हम लोग एज ए थर्मल इंसुलेटर में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। वर्किंग कंडीशन की बात करेंगे तो ऑल ऑपरेटर्स लाइक द ड्रिलिंग, स्विंग, पुचिंग, क्लाइंबिंग, ये जितने भी तरह के आपके काम करने वाले जो भी पर्सन्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्चर रेसिस्टेंस क्या है? दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द वेराइटी ऑफ द प्लास्टिक। तो जितना अगर अलग अलग हर प्लास्टिक के वेराइटीज़ को अलग अलग तरह से कंसीडर किया जाता है, किसी में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, किसी में मॉइस्चर कम होता है। जैसे सेलुलोज प्लास्टिक आर कंसिडरेबल अफेक्टेड टू द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, सेलुलोज ये होता है उसमें होता है। उसके बाद वेयर इज द पॉलीविनाइल्स क्लोराइड प्लास्टिक्स आर हाई रेसिस्टेंट टू द मॉइस्चर, इसमें नहीं होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें, अगर इसकी डक्टिलिटी की बात करेंगे तो प्लास्टिक जनरली हैविंग द लो डक्टिलिटी एंड द हेंस द प्लास्टिक स्ट्रक्चर मेंबर मे बी विदाउट द पैड्स और द बॉन्डिंग। मिसलेनियस प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्लास्टिक्स अवेलेबल द वेराइटी ऑफ द कलर, अलग अलग तरह जितने भी कलर में आप देखिएगा प्लास्टिक वगैरह आप अवेलेबल मार्केट में हो जाता है। और ये ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, ऑब्क्यू भी होता है, हर तरह के ये इस्तेमाल हो सकता है। एक्सीलेंट इंसुलेटर प्रॉपर्टीज, इसमें किसी तरह का कोई अर्थिंग वगैरह नहीं आता है, कोई करंट पास नहीं करता है, ये बिल्कुल ही आपका इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह काम करता है। द प्लास्टिक आर द क्लीन लाइट्स एंड द साइन, ये चमकदार होता है, साफ होता है, साफ सुथरा होता है। नॉट टू बी द फिनिशिंग द पेंटिंग पॉलिशिंग, जिस तरह से पेंट वगैरह करते हैं उससे भी अच्छा फिनिशिंग इसका आता है। नॉर्मली द थर्मोप्लास्टिक कैन द लो मेल्टिंग पॉइंट कैन नॉट बी यूज द टेम्परेचर हीट द, जो क्या बोल रहा है कि जब थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसको हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या? क्योंकि वो हमारा उसका लो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब वो इजीली क्या होता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। द प्रोसेस द गुड
ऑप्टिकल एंड साउंड ऑब्जर्व द क्वालिटी। इसमें क्या होता है कि साउंड ऑब्जर्व भी करता है और ये ऑप्टिकल आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा से होता है। प्लास्टिक हजार्ड टू द इन्वायरमेंट। और प्लास्टिक्स लेकिन जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह भी है। कैसे नुकसानदेह है? प्लास्टिक बैग द इन्वायरमेंट, आज वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। द प्रॉब्लम्स क्रिएट बाय द यूज ऑफ द प्लास्टिक बैग द प्राइमरी ड्यू टू द शॉर्ट कमिंग इनटू द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम लोग को इसका इस्तेमाल करना है तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से हम लोग को इसको यूज करना पड़ेगा। द indiscriminate the chemicals activities the pollute the environment, the problem including the cooking open the drains and groundwater the कंटिमेंट्स। अगर हम लोग इसको ओपन ड्रेन में इस्तेमाल करते हैं या कहीं भी थ्रू आउट करते हैं तो ये हमको ग्राउंड वाटर उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लास्टिक इज द नेवर गोज अवे, और प्लास्टिक कभी जाता नहीं है। द प्लास्टिक इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, द टॉक्सिक्स द केमिकल्स आउट द प्लास्टिक द फाउंड इन द ब्लड एंड टू द टिश्यू एंड नियरली ऑल ऑफ अस। तो ये सारे हमारे इस्तेमाल करते हैं। और द स्पॉइल द अंडरग्राउंड, और हम लोग उसके अंदर फेंक देते हैं। द अट्रैक्ट टू द पोल्यूटेंट्स, और ये जितने भी पोल्यूशंस होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है, मतलब उसको बढ़ावा देता है। द प्लास्टिक थ्रेटिंग द वाइल्ड लाइफ, जो जानवर होते हैं उनको भी थ्रेटेड करता है, नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक पॉइजन्स आउट द फूड चेन, और फूड चेन्स में हमको क्या करता है, वो जहर की तरह काम करता है। द प्लास्टिक कॉस्ट द बिलियंस ऑफ एबेट्स, उसका कॉस्ट भी देखेंगे। स्ट्रेटजी टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, उसको प्लास्टिक का वेस्ट मैनेजमेंट क्या होना चाहिए कि बेटर द हॉस्टल्स एंड द सॉलिड वेस्टेज सिस्टम्स, इसका रिसाइकलिंग द मैन्युफैक्चरिंग, अगर इसको रिसाइकलिंग पे जोर देना चाहिए। इम्प्लीमेंट द सेक्टर ऑफ द पार्टनरशिप, कम्युनिटी कैंपेनिंग द पॉलिसी एंड प्लानिंग, मतलब इस सारे चीज़ों को, प्लास्टिक्स को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में, अपने मार्केट में, इसके लिए आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये इस तरह से हमारा जो चैप्टर था ख़त्म होता है, ठीक ना। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे फिर हम लोग उसको आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।